आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कर लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे केवल पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस, केवल पास्ट टेंस, पास्ट का हम भेद नहीं बता रहे, सिर्फ पहले हमको जानना है पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का सब फिर एक एक करके फिर उसका हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे। पास्ट टेंस सबसे पहले पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पढ़े थे हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस वैसे पढ़ेंगे पास्ट टेंस। हिंदी नाम हो जाता है इसका भूतकाल। पास्ट टेंस भूतकाल। हर टेंस का हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबका आइडेंटिफिकेशन। तो इसका देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबका अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो इसमें हमको वर्ब नहीं लिखना है, इसमें सीधा लिखना है आपको आइडेंटिफिकेशन पहचान में, कुछ नहीं। सेंटेंस के अंत में केवल था, केवल थे और केवल थी लगा रहेगा, जिसमें हम इसको वर्ड में बदल देते हैं। था थे थी का इंग्लिश वॉज या वर होता है। तो ये आपका वॉज या वर, यानी कि ये लास्ट हो गया, आप वर्ड में चेंज कर दो। और जैसे हम लोग इसको वर्ड में चेंज किए कि हमारा कॉन्सेप्ट अपने आप बना देगा सेंटेंस को फर्स्ट एंड लास्ट। था थे थी को आपको वॉज या वर से यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर HV हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, वॉज। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो हम इसके साथ प्लूरल HV हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है वर। जैसे आई के साथ वॉज लगेगा, वी के साथ प्लूरल हो गया तो वर लग जाएगा। ही के साथ हम लोग वॉज लगा देंगे, सी के साथ हैज वॉज लगा देंगे, और ईट के साथ, ईट के भी साथ वॉज लग जाएगा। अगर कहीं पे यू रहेगा तो यू के साथ क्या लगेगा, वर। और अगर दे रहेगा तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। और फिर अगर कोई मान लो नेम आता है सब्जेक्ट में तो नेम के साथ भी आपको वॉज लगाना है। और अगर नाउन, नेम या नाउन बराबर प्लूरल अगर दिख जाए तो हमको फिर इसके साथ वर लगाना है। यानी सीधा जानना है, सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होने वाला, तो हम उसके साथ वॉज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल, दो या दो से अधिक का बोध करने वाला, तो हम वैसे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनता जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे, कोई भी सेंटेंस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट, यही हम लोग सीखे हैं। शेष चीज बनाने के लिए हम लोग पीछे से आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट का मतलब हम हमेशा बार बार बतलाते हैं आपको, सब्जेक्ट होता है। एंड लास्ट का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है या तो वॉज या तो होता है वर। था थी वाला वाक्य में दो में से जो आ जाए आपका वो लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। फर्स्ट का मतलब क्या बताए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लिए। लास्ट का मतलब अंतिम शब्द लेना है, अंतिम शब्द यहाँ क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर ले लेंगे। और इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, डॉट 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 करना है। और इसके बाद डॉट 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 का मतलब दो चीज हम जैसे ही लेंगे, शेष चीजों को बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, पीछे से हमको आगे बढ़ जाना है। बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी जो आएगा सब कॉम्प्लीमेंट है और वो सब अपने आप जो है वो अपना सेंटेंस में जगह पकड़ लेगा, अपने आप वो सब जगह को बना लेगा। इसको इतना रपटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल पास्ट टेंस का, आप लोग
आप लोग समय की महत्व पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे। तो हम लोग रूल क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हम लोग रूल पढ़े हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है जी? सब्जेक्ट। लास्ट हमारा वर्ड क्या है? थे। था, थे, थी यहाँ आपका हो गया या तो वॉज या तो वर। तो वॉज या वर में से कोई एक चीज। तो फर्स्ट एंड लास्ट दो चीज पहले लेंगे, यहाँ भी गोल किए हैं। तो फर्स्ट आप लोग का क्या लिखेंगे हम लोग? यू। अब यू के साथ थे का क्या लग जाएगा? वर। तो यू वर दे दिए। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट दो चीज आपका बन गया, और शेष जो भी चीज बचता है उसको बनाने के लिए हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। पीछे से हम आपको एरो से भी दिखा रहे हैं। उत्सुक है, इसका अंग्रेजी वर्ड होता है ईगर, EAGER, ईगर। उत्सुक भी आपका खत्म। इसके बगल में के लिए, हम आपको के लिए का लॉक वर्ड आपको बता चुके हैं कि के लिए जहां भी मिले सावधान, पहले फैसला कर लो कि ये 2 से बनेगा कि 4 से बनेगा। अब के लिए के ठीक पहले का शब्द देखिए, चर्चा करना, यानी कि ये वर्ब है। वर्ब अगर है तो के लिए का हम 2 से भी ले सकते हैं इंग्लिश, और हम 4 से भी ले सकते हैं। अगर हम 2 देंगे तो चर्चा करना का भी 1 एब्सक्राइब होगा, और अगर हम यहाँ पे 4 दे देंगे तो एब्सक्राइब का भी 4 एस्क्राइबिंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब आने पर 2 और 4 हम दोनों लगा सकते हैं। देखो ये भी हमारा खत्म। आगे बढ़ गए पर को हम लोग ऑन द से हटाते हैं। ऑन द दिए तो पर खत्म। इसके बगल में महत्व है, इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व। इसके बगल में फिर की है, की का हम लोग सीख चुके हैं ऑफ होता है। इसके बगल में फिर समय है, तो समय का लिख देंगे टाइम। तो आपका सेंटेंस बन गया, यू वर ईगर टू अब्सक्राइब या फॉर अब्सक्राइबिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो आपका ये एक टेंस यहाँ असर्टिव हो गया खत्म। अब हम लोग इसी टेंस में टर्म प्लस नेगेटिव में चलेंगे। टर्म ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव किसी भी टेंस का करें, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीधा पढ़े हैं कि हम इसका कॉन्सेप्ट चलाते हैं लास्ट एंड फर्स्ट। लास्ट एंड फर्स्ट शेष जो भी है उसको बनाने के लिए हम पीछे से घूम जाएंगे। तो लास्ट एंड फर्स्ट, तो लास्ट का यहाँ मतलब हम लोग क्या सीखे हैं? अंतिम शब्द। अंतिम शब्द क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज या वर। हम ये पहले लेंगे। एंड फर्स्ट का मतलब हम आपको क्या सिखाए हैं? फर्स्ट का मतलब हम आपको सिखाए हैं सब्जेक्ट। और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब अब जो बचेगा उसको बनाने के लिए हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉज या वर लेंगे, किसके अनुसार से? सब्जेक्ट के अनुसार से, और फिर हम लोग सेंटेंस को बनाना चालू कर देंगे। अब जैसे सेंटेंस एक लेते हैं, क्या वह मेरी बहन नहीं थी? छोटा सा सेंटेंस, क्या वह मेरी बहन नहीं थी? तो यहाँ क्या का कोई अलग से बार बार कहते कि कोई अंग्रेजी नहीं देना है आपको। आपको लास्ट वर्ड को फर्स्ट में लाना है, फिर सब्जेक्ट को लेना है, तो अपने आप क्या का अंग्रेजी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो क्या सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए है। थी का अंग्रेजी वह के अनुसार से यहाँ वॉज हो जाएगा, वह का यहाँ हम सी लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं, देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, और आपका ये भी खत्म। इतना चीज आपका बन गया जब, तो आपको कहते पीछे से घूमने। पीछे से घूमने पर नहीं का हम क्या लिखेंगे? नॉट। अब मेरी बहन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो माई सिस्टर। तो आपका सेंटेंस बन गया, और अंत में देंगे
क्वेश्चन मार्क। इसी का वैल्यू को आप बैठा दीजिएगा तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। हम आपका इसका स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, पर एक टास्क दे रहे हैं हम आप लोग को कि आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव पास्ट टेंस का लास्ट एंड फर्स्ट हम आपको लिख के छोड़ दिए हैं, एग्जाम्पल हम आपको बना दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर लिख करके इंटरोगेटिव नेगेटिव का अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो क्या बोले, इसी का सिर्फ वैल्यू को बैठा देना है, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर बना करके प्लीज हमको कमेंट्स में भेज दीजिएगा ताकि हम समझ लें कि यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर अपने से भी बना सकते हैं। तो ये हम आपको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसी टेंस में लास्ट हो जाता है टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म प्लस नेगेटिव में हम लोग क्या पढ़े, WH क्वेश्चन जितना भी होता है दुनिया में वह सब होता है आपका टर्म। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कोई भी टेंस का जब हम टर्म पर चलेंगे तो सबसे पहले WH क्वेश्चन या टर्म को हम पहले लेंगे, फिर इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा जी, लास्ट एंड फर्स्ट चला देंगे, और फिर शेष चीज को बनाने के लिए हमको पीछे से घूम जाना है आगे की तरफ। तो अगर हम इसी का वैल्यू को बैठा दें तो टर्म के जगह पर तो टर्म ही होगा, इसके तुरंत बाद वॉज या वर लगता है, यानी कि आपको लास्ट का मतलब वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और यहाँ फिर इसके बाद फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब हम लोग सब्जेक्ट सीखे हैं, और इसके बाद कुछ नहीं तो डॉट डॉट, फिर पीछे से हमको आगे बढ़ना है और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस देखिए, वह किस लिए देश की विकास की पथ पर संघर्षशील नहीं थी। सेंटेंस बड़ा हो जाए, घबराना नहीं है। सेंटेंस बड़ा हो जाए, इससे हमें कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हम ऊपर में इसको हटा के लिख रहे हैं, इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं। सेंटेंस बनाने का हम आपको सीधा रूल बताए कि अगर सेंटेंस किसी भी जगह आपको टर्म अगर दिखता है, क्वेश्चन वर्ड कोई दिखता है, तो हम इसको सबसे फर्स्ट में लाएंगे यानी 1 नंबर में लाएंगे। सेंटेंस में लास्ट वर्ड जो होता है, इसको कहीं भी रहे ये हमारा 2 नंबर में सेट हो जाएगा, और इसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट हमारा सेट हो जाएगा कितना नंबर पर बाबू, 3 नंबर पर। तो इसका मतलब किस लिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, हम किस लिए का जो इंग्लिश होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, तो फॉर व्हाट, किस लिए खत्म। इसके बाद आपको लास्ट वर्ड था थे थी का वॉज या वर लेना है, तो वॉज या वर क्या लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो एक बार सब्जेक्ट को आंख दिखाएगा, ये फट से बता देगा कि बाबू हमको आंख मत दिखा, डर लगता है, हम तो सी हैं भैया, हमको तो वॉज लेते हैं, तो लगा दो ना वॉज। तो आपका फॉर व्हाट बना रहे हैं यहाँ पे, फॉर व्हाट, ये क्वेश्चन ले लिए। इसके बाद हम यहाँ वॉज ले लिए, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सी नहीं थी, सी है तो सब्जेक्ट सी है। तो देखो 1 नंबर ये आपका हो गया, 2 नंबर, और सब्जेक्ट हम ले लिए 3रा नंबर में। 3 चीज ले लिए, टिक लगा रहे हैं, क्या क्या चीज आप बना लिए। देखिए 3 चीज हमारा बन चुका है। अब शेष किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको पीछे से मूव करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो देखिए नहीं मिला, नहीं का हम क्या लिखेंगे जी, नॉट, नहीं आपका खत्म। इसके बगल में क्या है, संघर्षशील, कुछ नहीं करना है, सबका अंग्रेजी खाली वर्ड डालना है। अंग्रेजी में कुछ नहीं है भारी, खाली वर्ड का मीनिंग भारी है। वर्ड तू जान गया तो अंग्रेजी जान गया, वर्ड नहीं है तो अंग्रेजी नहीं है। और अंग्रेजी टनाटन है बिहार के बच्चों का, और मैथमेटिक्स साथ में है, तो बिहार का बच्चा का मैथ ऐसे ही अच्छा होता है। अंग्रेजी को ठीक कर लो, सरकारी नौकरी का मौज करो। अगर 2 विषय में कोई भी एक कमजोर है तो सरकारी नौकरी से फिर हाथ धो लो, ठीक है। तो इसको मजबूत करो, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी चुटकी बजा दो, खत्म हो जाएगी। सीखो मेरे साथ। और जो बच्चा ये कंपोजिशन करने जानता है वो अंग्रेजी का सर्टिफिकेट हमसे ले ले कि उसका अंग्रेजी मजबूत हो गई। कोई भी चीज को आप अपने मन से लिखेंगे, आपके दिमाग में हिंदी आएगी और आप उसको ट्रांसलेट करेंगे very quickly, and your consideration will come to the mind of you in Hindi because you are the Indian, क्योंकि आप भारतीय हैं।
you live here in India and by the birth and you know you listen every time only Hindi and Hindi will come to the mind of you at first and then very quickly you will translate into English and you will be an Englishman, good speaker। तो अंग्रेजी के बहुत अच्छे हो जाएंगे। डायरेक्ट इंग्लिश आपको नहीं आएगी क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, बचपन से हिंदी सुनते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट, नोट के बाद संघर्षशील, स्ट्रगल, फूल मतलब होता है संघर्षशील, ये भी आपका खत्म। पर का वर्ड हम आपको सिखा चुके हैं, ऑन द होता है, ऑन द दिए तो पर खत्म। बगल में पथ है, पथ का लिखेंगे पाथ, पाथ मतलब पथ। की का क्या लिखा है जी, ऑफ सिखाए हैं। बगल में क्या है, विकास, विकास का आप बहुत सब वर्ड दे सकते हैं, प्रोग्रेस दे सकते हैं, डेवलपमेंट दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। फिर इसके बगल में की है तो ऑफ, फिर इसके बाद देश है तो लिखेंगे हम लोग द कंट्री, तो हम लोग लिखेंगे द कंट्री। आपका सेंटेंस वहां जाके मिल गया और पूरा सेंटेंस आपका बना, फॉर व्हाट वाज सी नॉट स्ट्रगलफुल ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री।